Question number 6. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. If area of triangle ABC ratio area of triangle DEF is equal to 1:2 and AB is equal to 4, find D. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के एरिया का रेशियो 1:2 है और AB इज इक्वल टू 4 है, फाइंड D। तो D फाइंड कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देयरफॉर हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। स्टूडेंट अब हम जो है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को जो है सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, इसलिए इनके सभी एंगल का मेजर जो है 60 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, रीजन होगा ईच 60 डिग्री। आल्सो एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, रीजन होगा ईच 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल का मेजर जो है 60 डिग्री होता है। स्टूडेंट इन दोनों ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए हैं, इसलिए जो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। स्टूडेंट क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और हम जो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से जानते हैं कि इनके एरिया का रेशियो जो है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, क्योंकि AB की कॉरस्पॉन्डिंग जो है DE साइड होगी, D स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की वैल्यू कितनी है 1/2 है, और इक्वेशन नंबर 2 में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की वैल्यू कितनी है AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। इसलिए हम जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब हम जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। देयरफॉर AB अपॉन DE इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। स्टूडेंट क्वेश्चन में जो है AB की वैल्यू 4 दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/DE इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू 4 गिवन। स्टूडेंट अब हम जो है इन दोनों इक्वल रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो 4 इंटू √2, 4 इंटू √2 इज इक्वल टू DE इंटू 1 DE। देयरफॉर DE इज इक्वल टू 4√2। यही हमें फाइंड करना था। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन है इन फिगर में सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट D। सेगमेंट PQ जो है सेगमेंट D के पैरेलल है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट, और ट्रायंगल पी क्यू एफ का एरिया जो है 20 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। स्टूडेंट बुक में जो है यहाँ पे यूनिट दिया गया है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट होगा क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है। आगे दिया गया है पी एफ इज इक्वल टू 2 dp, कि पी एफ की लेंथ जो है डी पी की लेंथ के ट्वाइस है। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई का एरिया फाइंड कीजिए नीचे दी गई एक्टिविटी को कंप्लीट करते हुए। एक्टिविटी में पहले दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट, इसलिए एक्टिविटी में यहाँ पे लिखा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट। और पी एफ इज इक्वल टू 2 dp दिया गया, इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी में लिखा गया पी एफ इज इक्वल टू 2 dp। एक्टिविटी में एज्यूम किया गया है कि डी पी इज इक्वल टू एक्स, उन्होंने डी पी की लेंथ को एक्स मान लिया है। देयरफॉर पी एफ इज इक्वल टू 2 dp, और डी पी को हमने एक्स माना है, तो देयरफॉर 2 इंटू एक्स मीन्स 2x हो जाएगा। तो देयरफॉर पी एफ इज इक्वल टू 2x। स्टूडेंट एक्टिविटी में आगे दिया गया है डी एफ इज इक्वल टू डी पी प्लस एम्प्टी बॉक्स। इस एम्प्टी बॉक्स को हमें फिल करना है। स्टूडेंट फिगर में देखिए, ये हमारी जो साइड है डी एफ है, ये किसके बराबर होगी, डी पी प्लस पी एफ के बराबर होगी। तो डी पी तो हमें पहले से गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी एफ, और डी पी की लेंथ को हमने एक्स एज्यूम किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, और पी एफ की लेंथ हमें क्या मिली थी 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। तो देयरफॉर x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। स्टूडेंट आगे एक्टिविटी में दिया गया है इन ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू। तो देखिए ये आपका ट्रायंगल एफ डी ई है और ये आपका ट्रायंगल एफ पी क्यू है, और इसमें जो है पी क्यू जो है डी के पैरेलल है। अगर हम जो है एफ डी को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो एंगल एफ डी ई इक्वल होगा एंगल एफ पी क्यू के, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से अगर हम जो है एफ ई को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो एंगल एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एफ क्यू पी के, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट आगे एक्टिविटी में दिया गया है एंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट टू, मीन्स एंगल एफ डी जो है किस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया था कि एंगल एफ डी ई जो है एंगल एफ पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ पी क्यू, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट आगे हमें एक्टिविटी में बताना है कि एंगल एफ ई डी जो है किस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया था कि एंगल एफ ई डी जो है एंगल एफ क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ क्यू पी, रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट इन दोनों ही ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इसलिए एक्टिविटी में आगे दिया गया है ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल एफ पी क्यू बाई एंगल टेस्ट। स्टूडेंट आगे जो है एक्टिविटी में जो है इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। स्टूडेंट हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। स्टूडेंट डी एफ और जो है पी एफ जो है इन दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो है इन दोनों साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर। डी एफ की लेंथ जो है 3x है और पी एफ की लेंथ जो है 2x है, इसलिए यहाँ पे आगे लिखा गया है 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानते हैं 3x का स्क्वायर करना होता है 9x स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर करना होगा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 9/4, इसलिए यहाँ पे 9/4 लिखा गया है। अब अगर हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी इज इक्वल टू 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू 9/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है 20 स्क्वायर यूनिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
20, 4 1 द 4 5 द, तो 9 5 द 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। हमें जो है ट्रायंगल एफ डी ई का एरिया क्या मिला 45। तो देखिए ए बिग ट्रायंगल एफ डी ई का एरिया हमें क्या मिला 45, जबकि ट्रायंगल एफ पी क्यू का एरिया हमें कितना दिया गया है 20 दिया गया है। अगर हम बिग ट्रायंगल के एरिया में से जो है स्मॉलर ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे तो हमें किसका एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई का एरिया मिलेगा। तो एक्टिविटी में वही आगे दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी अभी हमने फाइंड किया 45 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमें दिया गया 20, तो 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25। तो हमें एरिया क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई का एरिया क्या मिला 25, यही हमें फाइंड करना था। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।